बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं कुलचा नान घर में और घर की ही तमाम चीज़ों के साथ। तो देखिए इसमें जो चीज़ें हमने ली हैं उसमें क्या क्या है। इसमें हमने आटा लिया है, घर का जो हमारा नॉर्मल आटा होता है वो, और ये ऐसे हमने 4 कप्स लिए हैं लेवल। ठीक है, ये 4 कप हमने आटा लिया है। ये चक्की का आटा नहीं है, ये नॉर्मल जो मिल का आटा होता है वो आटा है, वाइट। अच्छा, इसमें अब हम जो चीज़ें डाल रहे हैं देख लें। इसमें मैंने भर के 3 टेबल स्पून लिया है ये ड्राई मिल्क पाउडर। इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हों अच्छे से तोड़ लें। ये मैंने इसके अंदर नमक डाला है। ये ईस्ट पाउडर है। ये पिसी हुई चीनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं 1.5 चम्मच हैं, 1.5 चम्मच। सिर्फ हमारा ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो था 3 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को आटे में। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑयल शामिल करेंगे। हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 2 टेबल स्पून अभी हमने शामिल किया है और 2 टेबल स्पून जो है हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से इस आटे को हम गूँधेंगे। इतना नीम गर्म पानी है कि हमारा हाथ इसे बर्दाश्त करे पानी को, और इसको हम अच्छी तरीके से गूँध लेंगे। आटे को हमें बहुत अच्छी तरीके से गूँधना है। ये देखिए व्यूवर्स, आटा गूँध चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के 2 टेबल स्पून जो ऑयल है उसको शामिल कर रहे हैं और इसके साथ अब हम आटे को गूँधेंगे। आटे को बिल्कुल स्मूथ होने तक गूँधेंगे हम। इसको अच्छी तरीके से मुक्कियाँ लगा लगा के गूँधना है आटे को। जितना अच्छा आटा गूँधा हुआ होगा नान उतने ही अच्छे बनेंगे हमारे, सॉफ्ट। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गूँध चुका है। अब इस पे हम ऑयल लगा देंगे और इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे। इसको हम ढक के रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने पेड़ा बनाया और रोटी को बेला है। हल्का हल्का सा हमने ऑयल के साथ पानी एक बाउल में बना के रखा है और वो हम इस पे ऑयल और पानी लगा रहे हैं, और साथ में हम इसमें सफ़ेद तिल और हरा धनिया लगाकर इसको बना रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे बना लें, वरना सादा भी बना लें। ये देखिए, ये अब हमने तवा गरम कर लिया है और इसको हम तवे पे बना रहे हैं। बिल्कुल आसान वे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप तवे पे किस तरीके से बना सकते हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं ताकि नान हमारा अच्छी तरह अंदर बाहर से दोनों साइड से सिक जाए। ये देखिए, इस पे हल्के हल्के से जो है ना निशान आए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बनाया है। हरा धनिया और तिल जितने चिपकने होंगे वो चिपक जाएंगे, और जो उतर जाएं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। जितने चिपकने होंगे वो इस पे चिपक जाएंगे।
ये देखिए, ये देखें, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्के हल्के सब तरफ से दबा दबा के सेका है। और आखिर में इस पे हम मक्खन जो है उसको लगा रहे हैं। और ये गर्मा गर्म नान घर में तैयार। ये कुलचा नान है, बिल्कुल छोटे साइज़ में बनते हैं ये, और बहुत मज़ेदार अच्छे बने। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं बिल्कुल। और ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी जाली बन रही है इसमें। ये देखिए, बहुत अच्छा कुलचा नान घर में तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें, तमाम नान घर में तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म कुलचा नान हमने अपने घर में ही तैयार किए हैं। और आप इसको चाहें कढ़ाई के साथ और निहारी के साथ, कौरमे के साथ खाएं। और मुझे दुआ में याद रखें कि अल्लाह हाफ़िज़।